दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. एक बार अपना सिलेबस भी सामने रख लीजिए सर। मानसी, नेट जीआरएफ वाला सिलेबस है कि नहीं आपके पास? है। वही ओपन करो, वही आपके एमए में भी कनेक्ट होगा। देखो कितना सिलेबस पढ़ना है वो ध्यान से देखेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हमारा जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, वो कॉमन है सबके लिए। फिर उसके बाद सेकेंड हम लोग ने जो चैप्टर कल देखे थे, चैप्टर में फर्स्ट से लेके लास्ट तक चैप्टर के अंदर जो 18 चैप्टर हैं उनमें उनके श्लोक संख्या कितनी है, ठीक है, सभी की देखने की, श्लोक कितने हैं, एक दूसरा वर्क हो गया। फिर थर्ड में हमारा वर्क क्या है कि जो हमारे चैप्टर हैं और अब उसमें हमें कुछ श्लोक ऐसे हैं जिन्हें हमें प्रॉपर देखना है, क्योंकि इस समय श्लोक का क्या हो रहा है, कुछ आगे के वर्ड्स लिए जा रहे हैं श्लोक में या पीछे के, दूसरा मैचिंग वाले फॉर्मेट में, तो वहाँ आपको जितना हमें पढ़ना है उतने श्लोक को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट चैप्टर अपने श्रीमद् भगवद गीता का। पहले इंडेक्स ओपन करना सब, ठीक है, सब इंडेक्स ओपन करना और अपना सिलेबस ओपन करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या, श्रीमद् भगवद गीता का सामान्य परिचय, ठीक है। तो सामान्य परिचय में क्या क्या होगा, बस 1 मिनट में कौन बता सकता है? 5 से 6 लाइन्स हैं सामान्य परिचय में। सामान्य परिचय में समझ गए ना क्या बात कर रहे हैं हम लोग? हाँ, बोलेंगे सीमा में। श्रीमद् भगवद गीता जिसके रचयिता महर्षि व्यास जी हैं, इसमें 700 श्लोक है, 18 अध्याय है और ये 3 मार्ग पर, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, योग पर आधारित है। और 18 अध्यायों में के नाम जो है वो क्रमशः हैं अर्जुन विषाद, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म योग और ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग और आगे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जहाँ तक बताया कोशिश सही की, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो हम लोग सीमा में बोल रहे थे, तो 3 चीज़ें हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ठीक है। और जो ध्यान है वो सभी के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ध्यान योगी जिसके जीवन में ध्यान होगा उसका कर्म भी ध्यान बन जाएगा, ठीक है, ज्ञान भी ध्यान बन जाएगा। और जो भक्ति है, भक्ति क्या है, जितनी भी साधनाओं के स्वरूप हैं सबका समर्पण भक्ति में ही है, ठीक है। क्योंकि जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक आप जो भी प्राप्त करोगे वो आपके जीवन में आत्मविश्रांति या आत्म अनुभव नहीं बनेगा। आत्म अनुभव तभी बनता है जब हमारा समर्पण आता है जीवन में, ठीक है। तो ध्यान सबके साथ है। कुछ लोग काम इतने मन से करते हैं कि काम ही उनका ध्यान बन जाता है। कुछ लोग पढ़ाई या इतने मन से करते हैं, जिज्ञासा उनके मन में कुछ पाने की, खोजने की इतनी गहरी होती है, वो गहराई ही उनका ध्यान हो जाता है। कई बार हम जब समर्पण करते हैं कि मेरा जो है सब ईश्वर का ही है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, ईश्वर सब अच्छा ही करेंगे, हमारी बुद्धि बहुत विशाल नहीं है लेकिन ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है, वो सर्वसमर्थ है। तो ये क्या हो गया, जहाँ जहाँ हम पूरी तरीके से खो जा रहे हैं, खोने का मतलब पूरी तरीके से अपने आप के अस्तित्व को भूल कर कोई भी कार्य करने जा रहे हैं। अस्तित्व का मतलब बाहर के जो डिटैचमेंट, बाहर की दुनिया से डिटैच होना, अस्तित्व का मतलब यहाँ इससे बोला है। अपने अस्तित्व में तो हम जब एकाग्रचित्त होंगे तो अपने अस्तित्व से जुड़ेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया से जब डिटैच होंगे तभी आप कार्य अच्छा करेंगे,
तभी आपकी जिज्ञासा पूर्ण होगी, तभी आपके जीवन में समर्पण घटित होगा। तो ध्यान सबके साथ होगा, जहाँ ध्यान होगा वहीं आपकी साधना, कोई भी कार्य आपकी साधना कब बनता है, जब आपके जीवन में काम के साथ ध्यान जुड़ता है। ठीक है, फिर इसके तो ये सामान्य परिचय हो गया। फिर हम लोगों ने ये इसके बाद आप देख रहे हैं यहीं पर योग की, और ये श्रीमद् भगवद गीता है कौन सा, जो हमारा प्रस्थानत्रयी है उसमें से एक ग्रंथ है। ये प्रस्थानत्रयी में कौन से 3 ग्रंथ हम लोगों ने देखे थे, एक उपनिषद है हमारे, फिर दूसरे नंबर पे श्रीमद् भगवद गीता है, थर्ड में ब्रह्म सूत्र है। बस पूरी दुनिया में जो कुछ भी चलता है वो इन्हीं प्रस्थानत्रयी पर चलता है तो सारी चीज़ें उपनिषद से कनेक्टेड, लेकिन ये और सरल भाषा में कर दी गई हैं। एक श्रीमद् भगवद गीता सहज भाषा में, एक डिप्रेशन में पर्सन है एक व्यक्ति और उसकी काउंसलिंग की जा रही है, उस तरह से समझाया गया है। ब्रह्म सूत्र क्या है, एक एक सूत्र में बता रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे। जैसे हम लोग ने ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र इसमें देख ले, योग सूत्र में क्या पढ़ते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतराया सत्कारा सेवितो दृढ़। जिसके जीवन में ये 4 चीज़ें हैं उसी के जीवन में सफलता सुनिश्चित है, चाहे वो संसार की सफलता हो और या अध्यात्म की सफलता। हम लोगों की जब हम लोग असफल हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, या तो हम लोग की निरंतरता कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, मोस्टली कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, सबसे सरलतम हिस्सा है कंटिन्यूटी ब्रेक होना। ठीक, कि लगातार जो कार्य करते हैं उसमें ब्रेक डाउन हो। फिर क्या है, श्रद्धा कम हो जाती है। पहले नंबर पे लगातार जो कार्य नहीं करेंगे, अभी कोई बच्चा है उसको, या हम ही लोग हैं, डेली हम लोग प्राणायाम करें और फिर 1 वीक ना कर पाएँ किसी कारण से, फिर देखना जब नेक्स्ट शुरू करना होगा तो हम क्या सोचेंगे, अच्छा अभी नहीं, कल से, कल नहीं परसों से, अब नेक्स्ट वीक से तो शुरू ही करना है। तो ये क्या है, यहाँ पर श्रद्धा कम है। नहीं तो क्या होता कि कुछ भी हो जाए हम अपना कार्य जरूर करेंगे। तो ये क्या, सतु दीर्घ काल और लगातार करें, बिना थके करें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम अपना समय देखना शुरू कर देते, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। कहा जाता है जब पानी 100 डिग्री में गर्म होता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट ही हो जाएगा। आप चाहें और ना चाहें इसका कोई मैटर नहीं है वहाँ पर। तो हम लोग बार बार तो सतु दीर्घ काल लंबे समय तक करने में भी हमारा मन अस्त व्यस्त हो जाएगा या अनस्टेबल हो जाएगा। फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। इसके सतु दीर्घ काल निरंतराया मीन्स कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही, लगातार नहीं कर पा रहे हैं। फिर सत्कार मीन्स होता है बहुत प्रेम के साथ। फिर दृढ़ता हो, सत्कार प्रेम भी हो, फिर दृढ़ता भी हो कि हमें ये चीज़ करनी ही करनी है। अब ये चीज़ें जहाँ चारों में से एक कम हो जाएगी, आप समझ लेना आपकी सफलता का जो टाइम है, जो आपने डेडलाइन एक डिसाइड कर रखी है अपने कार्य की, वो आपकी ब्रेक होगी। तो ये क्या है, ये हमारे श्रीमद् भगवद गीता का जो सामान्य परिचय है वहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो ये हमने प्रस्थानत्रयी से कनेक्ट किया था कि जो हमारा प्रस्थानत्रयी है वो ब्रह्म सूत्र क्या दर्शाता है। ब्रह्म सूत्र केवल हमारी बात को यस और नो में बता रहा है, वहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है कि आप ऐसा करोगे, ऐसा हो पाया नहीं हो पाया। वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, योग अंतराय में से 9 के 9 विघ्नों में से एक भी विघ्न आपके जीवन में है, आप साधना नहीं कर पाएंगे। ठीक, अथ योगानुशासनम जीवन में नहीं है, आप पूरे जीवन नहीं कई जन्म ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो ब्रह्म सूत्र ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है कि हमारे जो भी प्रश्न और उत्तर हैं वो एक एक लाइन में बस क्वेश्चन है और आंसर है, और क्वेश्चन आंसर उस भाषा में नहीं है जैसे हम लोग बोलते हैं। हम आज इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि, वहाँ है यस या नो, यस या नो। और जब हम लोग यस और नो में चलते हैं तो तकलीफ़ तो होती है, लेकिन आप देखेंगे सफलता भी तभी मिलती है जब यस और नो के फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, और यस और नो के फॉर्मेट में, और आप देखना जैसे आपका कोई बहुत बड़ा टास्क है और आपने सोचा कि सामने वाला बहुत दुखी है, परेशान है, आपके घर में बहुत तकलीफ़ है, आप केवल अपने काम को छोड़कर उसकी तकलीफ़ में शामिल हो जाना। आप देखना दूसरे दिन उसकी तकलीफ़ भी ठीक हो जाएगी, आपका काम छूट गया है, उसकी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। और कुछ समय बाद जब आप कभी कहेंगे कि आपकी वजह से मेरा काम छूटा था, तो वो जितनी बातें उसको आती होंगी ना, वो सब आपको सुना देगा। ठीक, इसलिए ध्यानपूर्वक अपने कार्य से पहले एक ईश्वर को महत्व देना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया। उसके बाद इस सृष्टि में केवल अपने कर्तव्य को महत्व देना है और किसी को नहीं देना।
जिसको आपके मित्र बनना होगा बन जाएंगे, और जिसको नहीं बनना होगा वो वैसे ही चले जाएंगे। तो कम से कम अपना काम तो पूरा हो गया जो हम करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये ब्रह्म सूत्र है, ठीक है। ब्रह्म सूत्र नाम ही पता चल रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग योग की परिभाषाएं, ठीक। योग की परिभाषाएं कितनी, कौन कौन सी, बोलो मानसी, कहाँ कहाँ परिभाषाएं, मानसी बोलो। योग की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में कहाँ कहाँ है? तो योग करने से कौशलम दूसरे अध्याय के 47 नंबर में, और समत्वम योग उच्चते वो 25 श्लोक पे दूसरे अध्याय में। चलो और नंबर सही है। हाँ, और एक कहाँ है? थर्ड अध्याय में जनिका। बहुत क्लियर वॉइस नहीं है मेरे पास। अब हाँ हिमांशु बोलो। मानसी का या तो नेटवर्क कुछ इशू है, बहुत क्लियर वॉइस नहीं है, बोलो हिमांशु। एक तो है समत्वम योग उच्चते 2.48, और एक योग कौशल, कुशलता पूर्वक कार्य करना। सॉरी, योगा कर्मसु कौशलम। हाँ, योगा कर्मसु कौशलम 2.50। एक 6.23 है दुख के संयोग में भी वियोग रखना, मतलब दुख को जो दुख रूपी संयोग में वियोग होना ही योग है, मतलब संसार से डिटैच्ड होना ही योग है, ठीक है। चलो ये क्या है, 3 डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता 2nd चैप्टर और 6th चैप्टर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इनकी प्रासंगिकता और क्षेत्र, श्रीमद् भगवद गीता के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। आत्मस्वरूप, ये आत्मस्वरूप किसकी बात हो रही है, अपने स्वरूप में उपस्थित होना, अपने अस्तित्व के साथ जुड़ना, ये आत्मस्वरूप है, ठीक है। फिर स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ क्या है, जो लोग अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं वही स्थित प्रज्ञ होते हैं। स्थित प्रज्ञ का मीन्स हो गया कि हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं। आत्म स्वरूप में स्थित होना या स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है, ना तो दुख में हम दुखी होंगे एक्सेस कि बिल्कुल लगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ना किसी सुख में इतना ज़्यादा इतराएंगे कि हमारे पैर जमीन पे ना दिखाई दे, मतलब दोनों के बीच में सामंजस्य, दुख में भी और सुख में भी। एवं सांख्य योग का अर्थ क्या है, सांख्य योग का अर्थ क्या है, वैसे हम लोगों ने सांख्य का अर्थ क्या पढ़ा था, जब दर्शन पढ़ा तो सांख्य का अर्थ क्या पढ़ा था, ठीक है। सांख्य का अर्थ ज्ञान है और संख्या से भी है, दोनों से है, ठीक है। फिर है अध्याय, इसमें देखते हैं ये कहाँ पर है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है। अब देखो अपनी अपनी श्रीमद् भगवद गीता में अब अंदर का चैप्टर ओपन करो, ठीक है। इसमें देखो 2nd चैप्टर में हमें कौन कौन से श्लोक, एक हमने कल देखा था 6-7 नंबर पे था कार्पण्य 200, फिर एक था 23rd नंबर पे जो हमारा नैनम छिंदन्ति शास्त्राणी, ठीक। फिर इसके बाद 47, 48 और 50 ये हो गए। उसी के बाद देखो हम लोगों का शुरू हो रहा है स्थित प्रज्ञ। सब फटाफट एक बार ढूंढ के बताओ स्थित प्रज्ञ। हिमांशु, मानसी ढूंढो स्थित प्रज्ञ कहाँ लिखा है 2nd चैप्टर में। मैम मैंने फर्स्ट टाइम इस बुक को देखा, मैं किसी से लेके आई ये वाली आज, मेरे पास है नहीं, मैं मंगाऊंगी, मेरे पास है नहीं, तो इसमें कैसे क्या, मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है भगवत गीता का, इसलिए। लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट बुक ले आना हिमांशु, ठीक है। तो ये वाली नहीं चलेगा, इसमें आप ये देख लो कि आपका इंडेक्स वगैरह पूरा है, क्योंकि हमें इसका इंडेक्स नहीं, शायद इंडेक्स दिया किसी से, वैसे इंडेक्स होता सभी में है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, नहीं हो तो ये देख लो चैप्टर में सारे श्लोक है कि नहीं। श्लोक है तो 2nd चैप्टर ओपन करो अपना, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पे जो हमारा 2nd चैप्टर है, ओपन करो सब 2nd चैप्टर अपना। इसमें 54 नंबर पे आओ, 51, 52, फिर 53 है, फिर 54 अर्जुन उवाच लिखा है। सबको मिल गया? कुछ लोगों को तो पहले से पता है। मानसी मिल गया? मानसी और हिमांशु आप लोग देखो, बाकी सबको लगभग पता है, ठीक है। यहाँ से स्थित प्रज्ञ हमारा स्टार्ट हो रहा है। सॉरी 54 से ना मैम, स्थित प्रज्ञ अर्जुन उवाच, हाँ अर्जुन उवाच लिखा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव, ठीक है। यहाँ से लेकर 72 नंबर तक के श्लोक हैं, इनको सभी को पढ़ना है, ठीक है। एक बार हम इसकी रीडिंग करवाएंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको पूरा सब लोग टिक कर लो कि ये हमारे इसमें 2nd चैप्टर में पढ़ना है। फिर आते हैं 3rd चैप्टर में, देखते हैं कर्मयोग।
72 पूरा चैप्टर है लास्ट तक, ठीक, जितने श्लोक। इसके बाद देख रहे हैं जो हमारा थर्ड चैप्टर है, इसमें एक जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला है श्लोक है, नई कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते हवस कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण। ये नंबर बता दीजिए प्लीज। ये है क्या बोलते हैं 5th नंबर। फिर इसी में 35 नंबर का श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयस परधर्मो भयावह। इनको टिक कर लेना बस। इसके बाद आते 4th नंबर पे। अब इस यहाँ पर एक बार चेक कर लें, रुक जाएंगे फिर। इसके बाद ये थर्ड हो गया। फिर संन्यास योग तथा कर्म स्वरूप सकाम और निष्काम। तो सकाम और निष्काम का मीन्स तो पता है, बिल्कुल क्लियर है। जिन भी कर्मों के को हम परिणाम को ध्यान में रखते हुए करते हैं सब सकाम है। जिन कर्मों को हम परिणाम को एक बार ध्यान में रखकर उसके बाद पूरा मनोयोग से कार्य को करते हैं वो सब किस में आएंगे, निष्काम में। बार बार जिसमें परिणाम को हम नहीं देखते हैं वो सब निष्काम में आएंगे, ठीक है। फिर संन्यास, ध्यान और योग। यहाँ पर जो 4th चैप्टर है इसका नंबर नहीं है, लेकिन इसमें एक दो हमारे श्लोक हैं उनको एक बार देखेंगे। 4th चैप्टर में ये है 6th नंबर पे, सॉरी 7th नंबर और 8th नंबर, इसको टिक कर लीजिए। महाभारत जब कभी किसी ने देखी होगी यहीं से शुरू होती थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसको टिक करें। फिर इसी में एक और है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लोग जब जब उन्होंने योग दर्शन बुक पढ़ी और पढ़ेंगे वहाँ कनेक्ट किया जाता है इस श्लोक को। 39 नंबर का, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरणाधिगच्छति। मिल गया सबको 39 नंबर पे, इसको टिक कर दें। रचना जी आप एक छोटा सा काम करेंगी, सारी लिस्ट एक बना देंगी, सारे नंबर चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज सबकी लिस्ट है ताकि कहीं किसी को कुछ मिसिंग लगेगा तो सब देख लेंगे, ठीक है। बोलेंगे मोनिका मैम इसमें आप 34 वाला भी बताते हैं ना? 34 एक मिनट देख लें। हाँ ये वाला भी है, सही बात उन्होंने बोली, ये तो उसी में हम लोगों का उस पार्ट ही है जो 9th यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है। वो अलग से पढ़ाते हैं, यहाँ ध्यान से हट गया उनका, मैम ने बिल्कुल सही मन से पढ़ा है। सब लोग टिक कर लीजिए। और इसमें रचना जी यहाँ पर लिख देंगे जाके 9th यूनिट, ठीक है, जो सिलेबस में 9th यूनिट में ये दिया हुआ है हम लोगों का। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, ये देख लें, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। अब देखते हैं 5th नंबर में आते हैं। 5th नंबर में है हम लोगों का 7th नंबर का श्लोक है। 5th नंबर 5th नंबर पे 7th नंबर का श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब देखेंगे हम लोग 6th नंबर चैप्टर में आते हैं। 6th नंबर का जो चैप्टर है यहाँ पर देखते हैं, ये है 13 और 14 नंबर का टिक करें। समम काय शिरोगिवम धार्यन्य चलम स्थिरा, ये आपका कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। कि पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान के लिए कौन सी स्थिति है। 13 और 14 को टिक कर देंगे। इसके बाद आते हैं 15 नंबर और 16 नंबर। क्या 15 है बाधक तत्व और 16 है साधक तत्व, ठीक।
15 में लिखेंगे बाधक तत्व हैं साधना में, और 16 है हमारे साधक तत्व। 15 में हमारा बाधक तत्व जो है, अब एक मिनट वो देखिए, इसके बाद आते हैं हम लोग 15 और 16 साधक और बाधक तत्व कंफर्म हो गया। कैसे? 15 में बाधक तत्व कैसे? वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हो मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त करता है। ठीक है, अब 1 मिनट, हमने कुछ गलत बोला है। ठीक है, गलत कुछ नहीं बोला, पूरा गलत बोला है। ठीक है, 16 नंबर बाधक तत्व है, 17 साधक तत्व है। करेक्ट कर लीजिए, तभी हमको लगा एक मिनट चेक करें। 16 को लिख सकते हैं कि ध्यान योग का फल नहीं, उसको नहीं करें, फिर ऐसे अधिक हो जाएगी। उसमें बस ऊपर वाला ध्यान रखेंगे, टू द पॉइंट, कि ध्यान के तो वो तो आप लोगों के खुद ही पता चल जाएगा कि जो ध्यान की स्थिति है उसका फल तो यही होगा हमारा। ठीक है, ये 16 नंबर को टिक करेंगे। 16 में क्या है इसको देख लेते हैं। हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वालों का, ना बिल्कुल खाने वालों का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता। तो ये क्या है? ये बाधक तत्व है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। कहाँ पर दिए हुए हैं? 6 चैप्टर में दिए। अच्छा, साधक और बाधक तत्व जो है हमारे, या ध्यान की स्थिति, ये सब श्रीमद् भगवद गीता के 6 चैप्टर में क्यों दिए हुए हैं? यहीं पर एक डेफिनेशन भी दी हुई है। हाँ, बोलेंगे? इसका एक नाम ध्यान योग भी है ना? हाँ, इसलिए। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही देख लेंगे, नाम क्या? आत्मसंयम योग है। आत्मसंयम का मीन्स ही है ध्यान। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, हमारे इस ध्यान योग से संबंधित जितनी भी चीज़ें कभी भी आपसे पूछा जाए, पूरे श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान योग को कॉन्सेप्ट किस चैप्टर में है, टू द पॉइंट आंसर है 6 चैप्टर। फिर इसके बाद यही थोड़ा सा बाधक और साधक कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल वापस बताइए। नहीं, साधक और बाधक का मतलब है जो हमें बाधा पहुंचाए। ठीक है, तो बाधा कैसे? अगर हम लोग बहुत ज़्यादा, इसमें लिखा है, एक बार देखेंगे, हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं। यह योग ना तो बहुत खाने वालों का सिद्ध होता है। यदि हम योग साधना करें और बहुत भोजन करें तो हम योग साधना कर पाएंगे, आसन प्राणायाम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल खाने, और हम ये सोचें कि बिल्कुल नहीं खाएंगे और फिर साधना करने लगे तो भी योग सिद्ध नहीं होगा। फिर ना बहुत शयन करने वाले का स्वभाव वाले, और ना सदा जागने वाले का ही। जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं उनका भी योग सिद्ध नहीं होगा, और जो लोग बिल्कुल नहीं सोते हैं, उनको लगता है बहुत काम करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे तो हम ज्ञान को या धन को बहुत अर्जित कर लेंगे। तो जब आप बहुत ज़्यादा जागने लगते हैं तो आपका मेमोरी पावर लूज़ होने लगता है, वीक होने लगता है, लॉस होने लगता है। और जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो जितनी हमारी साइकोसोमेटिक डिजीज़ है वो किसका परिणाम है? सब इसी का परिणाम है। ठीक है, तो ये समझ आए कि बाधक तत्व कैसे है हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं साधक तत्व। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोध से योगो भवति दुखा, मीन्स दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। मतलब जो लोग, अगर हमें अपने जीवन से दुखों को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? कि सबसे पहले हमारा भोजन ठीक हो, सही समय पर हो, सही मात्रा में हो, भूख लगने पर करें भोजन, और ऋतुओं के मौसम के अनुसार भोजन करें। और यदि किसी मौसम में आपको किसी भी तरह का कोई रोग उत्पन्न हो गया है तो उस रोग के अनुसार भोजन लें, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। इतनी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा? हमारा योग सिद्ध हो जाएगा। मतलब हम जो साधना करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी। दूसरा है फिर विहार का मीन्स क्या होता है? हम किससे मिलते जुलते हैं पूरे दिन, किससे फ़ोन पर बातें करते हैं, किसके साथ बैठ उठ रहे हैं, किसके साथ कौन से काम करने का निर्णय ले रहे हैं, सब कुछ आता है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि विहार का मतलब है केवल हम अपने घर के काम, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम किसके साथ इंटेंगल हो रहे हैं। यदि वो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति योग की साधना की तरफ ले जाने वाले हैं
तब तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको क्या होगा कि आपने चाहे जितनी देर योग पढ़िए आप, और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठिए जो बस हर बात पे आपको डिमोटिवेट कर दे, डिमोरलाइज कर दे, आप देखना कुछ भी नहीं चाहोगे, तो भी सोते सोते वक्त तक आपके मन में एक बार तो आ ही जाएगा कि इतना सब करने का क्या मतलब। बोलेंगे हिमांशु? मैम आपने 15-16 बोला ना, अभी आप 17 बता रहे थे, ये भी हमने है? कहा, हमने बिल्कुल सही ढंग से बोला कि मेरी गलती हुई है, 15 गलत बोला है, 16 और 17 है। 16 को लिखो बाधक तत्व, 17 को लिखो साधक तत्व, ठीक है। वो उसमें हट प्रदीपिका का था ना, तो उसमें भी 15 वो नंबर्स आते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी साधक और बाधक तत्व है, वो वहाँ कनेक्ट हो गया। तो ये 16 में बाधक तत्व है, 17 में साधक तत्व। फिर यथा योग कर्मों में यथा योग चेष्टा, यदि आप बहुत अधिक परिश्रम करेंगे तो भी आप योग साधना नहीं करेंगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका, ठीक। परिश्रम का मतलब क्या है कि जब आप शरीर का परिश्रम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो मन से किए जाने वाले काम की योग्यता अपने आप कम हो जाती है। दोबारा बोलिए इस सेंटेंस को कि समझ आ गया। यदि आपने शरीर से बहुत अधिक परिश्रम कर लिया है तो आप ये सोचें कि साधना कर लें, ध्यान कर लें, प्राणायाम कर लें, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर से बस उतना ही परिश्रम करना है जिसमें हमारी मानसिक एकाग्रता बनी रहे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सोने और जगने का। तो सोने और जगने का भी सही कॉन्सेप्ट है कि हम साधना कर रहे हैं तो हमारी नींद पूरी होनी चाहिए। 1-2 दिन तो हम लोग काम चला सकते हैं, लेकिन डेली यदि हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो 2-3 दिन के बाद फिर सीधा 2-3 दिन का ब्रेक आ जाएगा। तो नींद भी हमारी पूरी हो, और नींद ये पूरी कब होती है उसके कुछ टाइम्स हैं। यदि 9 से 10 के बीच सोएंगे तो आपकी नींद 6 से 7 घंटे में पूरी हो जाएगी। जितना आप लेट सोते हैं उतना आपकी नींद का टाइम बढ़ता जाता है, और जितना आप जल्दी सोते हैं उतना नींद का टाइम कम होता जाता है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। तो ये हमारे बाधक तत्व ऊपर वाले हो गए, साधक तत्व नीचे वाले हो। देखेंगे तो जो हमारे साधक तत्व हैं इन्हीं का अपोजिट कर दो, वही सब बाधक तत्व हैं। फिर इसी के बाद यहाँ पर हम लोग 23 नंबर देख रहे हैं। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योगितव्य योगो निर्वाण चेतसा। मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य। मतलब ये है कि आप यहाँ जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं यदि उसमें धैर्य और साहस दोनों हैं, ठीक, 2 वर्ड्स हैं, धैर्य भी हो और साहस भी हो। साहस का मतलब कि हमें अपना कार्य पूरा ही करना है। धैर्य का मतलब है एक पेशेंस लगातार बनाकर रखना है। ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल लगने लगे, जैसे होता है ना कि आज ही हमने कोई बीज डाला है और आज ही उसके परिणाम देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ धैर्य की ज़रूरत है। साहस का मतलब है कि कैसी भी परिस्थितियाँ आए हमें काम को करना है। इसके बाद इसी में 35 नंबर का श्लोक देखेंगे, ये हमारे योग दर्शन से कनेक्टेड है। श्री भगवान उवाच है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च विमुच्य। मीन्स श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से ही वश में होता है। ठीक, हम लोग ने कहाँ पढ़ा है योग दर्शन में? 12 नंबर का सूत्र है, ठीक है। तो अभ्यास और वैराग्य से ही वश में होता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि वैराग्य हमें किससे लाना है? जो चीज़ें हमारे जीवन में महत्व नहीं रखती हैं उनमें हमें वैराग्य उत्पन्न करना है, और अभ्यास का मतलब निरंतर उनकी जगह पर अभ्यास करना। मतलब हमने अगर 2 घंटे किसी से बात कर रहे हैं तो 2 घंटे का समय 1 घंटे हमने बचाया अपने योग के लिए, क्योंकि समय वही है, चाहे आप उसमें बात करके लगा दो, चाहे आप काम में लगा दो, और चाहे अपने ध्यान में लगा दो। तो अब ये चुनाव हमारा है कि सीक्वेंस कैसे बैठाएंगे, बात करके, काम करके, ध्यान करके, या ध्यान करके, काम करके, फिर बात करके। ठीक, सीक्वेंस ऊपर से ध्यान से काम, काम से बात ले जाएंगे तो अपने आप एक सिस्टम आ जाएगा।
और जब बात से काम से ध्यान की तरफ जाएंगे तो सारे सिस्टम ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। नेक्स्ट है 7 चैप्टर। 7 चैप्टर में 16 नंबर का श्लोक देखिए, सॉरी 16 सही है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्ष। 7 चैप्टर में 16 नंबर का बोलेंगे सर। मैम छठे अध्याय में ये जो 46 है ये आ चुका है, तपस्वी बोधि जो तपस्वी एक मिनट 46 ये वाला तपस्वी में साधिकों वाला ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में देखा था। अच्छा, हमको इसका रचना जी हमने इस वाले श्लोक का ध्यान नहीं है। एक बार अगर देखा है पूरे मन से, नहीं भी देखा तो कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इसको फिर टिक कर लीजिए, टिक कर लीजिए 46 वाला। बाकी के तो जितने बोले सब आ चुके हैं, इसको टिक कर लीजिए 46 नंबर का। 6 चैप्टर में 46 नंबर का। अब देखते हैं 7 नंबर पे हम लोग 16 नंबर का सूत्र वो श्लोक क्या है, जो भक्त के 4 प्रकार हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्ष। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। इसमें से सर्वप्रिय भक्त कौन से, श्रेष्ठ भक्त कौन है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार? ज्ञानी। ये कौन से ज्ञान की बात की जा रही है? वेदांत वाले ज्ञान की बात की जा रही है। ठीक है, ये कौन सा ज्ञान है? वेदांत वाला ज्ञान है। वेदांत में किस ज्ञान की बात की जा रही है? जो लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने के रास्ते चलते हैं, उनकी बात की जा रही है। जिज्ञासु का मतलब जिज्ञासा है, नई खोज करने का, कुछ नया जानने का, सृष्टि के विषय में जानने का। ज्ञानी का मतलब है जहाँ केवल और केवल एक ही जगह पर बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है कि आत्मज्ञान के बिना इस संसार में सुखी रहना असंभव है। फिर नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर के चैप्टर में एक यज्ञ से संबंधित हम लोगों का वो है। इसमें एक 26 नंबर का देखेंगे। 26 नंबर का श्लोक है, टिक करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहतम अस्नामि प्रयत्तात्मा। और इसी के बाद 27 नंबर का जो श्लोक है ये आ चुका है। यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणा। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझ में अर्पण कर। ठीक, सब मुझ में अर्पण करने का मतलब क्या हुआ? जब हम सब कुछ ईश्वर को अर्पण करते हैं तो फिर यहीं से हम आत्मज्ञान के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये 26 और 27 नंबर 9 चैप्टर में। अब आते हैं 12th चैप्टर में। नंबर का जो चैप्टर है यहाँ पे देखेंगे 13 और 14 नंबर का श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकारा सम दुख सुख क्षमी संतुष्टा सततम योगी
हितात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्ता साम्य प्रिय। इसको 13 और 14 को टिक कर देंगे। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है। सब भूतों में द्वेष भाव से रहित का अर्थ क्या हुआ? सब भूतों में द्वेष भाव से रहित का अर्थ क्या हुआ? जितने लोग हैं, जो भी व्यक्ति मनुष्य हैं, उन सबसे या जीव जंतु जो कुछ भी यहाँ जीवित लोग हैं, सबसे द्वेष भाव से रहित हैं। भूत का मतलब यहाँ जीवित लोगों से। स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु। हेतु रहित दयालु का अर्थ अंडरलाइन करके करेंगे, किसी कारण के लिए। कोई कारण नहीं है, तब भी सबके प्रति दया वाली दृष्टि है। तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है। अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय दान देने वाले हैं। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट हैं, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। सब टोटल में देख लें तो एक ही बात समझ में आ रही है कि सारे स्वार्थ से रहित होकर भगवान के प्रति समर्पण, कि हम जो कुछ भी करें एट लास्ट समर्पण जरूर कर दें। क्योंकि जब जब हम समर्पण नहीं करते हैं तो बस समर्पण का नाम भगवान राम है और समर्पण ना करने का नाम रावण है। ठीक, ये दो समर्पण के ही प्रतीक हैं कि शक्तियाँ दोनों जगह बराबर थी। एक जगह समर्पण था तो वो सृष्टि के सृजन में काम आ गई, और एक जगह समर्पण नहीं था तो वो सृष्टि के विध्वंस में काम करने के लिए प्रेरित हो रहे थे। कर नहीं पाए पर प्रेरित उसी के लिए हो रहे थे। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मीन्स क्लियर है सबको? क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर है। क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा है। क्षेत्र हमारा शरीर प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है, पुरुष है। तो 13 चैप्टर में जो हमारे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बात की गई है। इसके बाद 14 नंबर के चैप्टर को देखते हैं। बोलिए कृष्ण। मैम, ये 12वें अध्याय में जितने भी ये 17-18 में ये सब जो विशेषताएं दी हुई है ना, यो न दृश्यति न द्वेष्टि, तो ये पढ़ के और स्थित प्रज्ञ शब्द ध्यान में आता है। मतलब भक्त नहीं आता, स्थित प्रज्ञ ही ध्यान में आता है। तो कई बार वो फिक्स भी हो जाती है थ्योरी। तो इसमें जो 12 चैप्टर पूरा हम लोगों का नाम ही उसका दिया गया भक्ति में, ठीक है। और स्थित प्रज्ञ है क्या? उसमें सब कुछ पढ़ेंगे टोटल में, कहीं पर भी हम लोग जाएं। इसीलिए सबसे जीवन में सरल क्या है कि पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके समर्पण करो या पहले ही समर्पण कर दो। ठीक, तो इस समर्पण में सबसे पहला किसका उदाहरण आएगा? जितनी गोपियाँ थी, गोपियाँ सारी, ठीक, उनके पास कोई ज्ञान नहीं। मीरा जी के पास तो कुछ ज्ञान था, अच्छे कुल में थी, कुछ चीज़ें तो थी। गोपियों के पास कोई कुछ भी नहीं था, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, बस सीधा सीधा समर्पण था। ठीक, सबरी कोई ज्ञान नहीं, सीधा सीधा समर्पण। ठीक, तो सीधा समर्पण में क्या होता है? बहुत जन्म बच जाते हैं, बहुत सारे जन्म साधना करने से और दुनिया के धक्के खाने से बच जाते हैं। लेकिन ये बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जब ऐसी सद्बुद्धि काम करते हैं। स्थित प्रज्ञ तो ये कहेंगे ना जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, मतलब हार्ट एंड माइंड बैलेंस्ड है। और भक्ति में तो केवल हृदय का रोल है, इसमें तो दिमाग का तो कोई रोल है ही नहीं कहीं दूर नहीं। तो भक्ति में आना, जब दिमाग का रोल भक्ति में नहीं रहता तो दिमाग का काम भगवान जी करने लगते हैं। ये पता है कि नहीं पता है? प्रकृति भगवान कृष्ण के कितने उदाहरण है। जब तक द्रौपदी, वो नरसी नानी बाई का मायरा में हुआ था, नरसी मेहता की जगह पहुंच गए, मतलब ऐसे बहुत से उदाहरण है। वो कहा जाता है प्रकृति तब तक अपना काम नहीं करती है जब तक हम काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक, तो जब हम काम करना छोड़ते हैं तब प्रकृति काम करना शुरू कर देती है। तो भक्ति से बड़ा तो इस दुनिया में कुछ नहीं। ठीक है, स्थित प्रज्ञ में क्या है? यहाँ संतुलन है दिल और दिमाग के बीच में। स्थित प्रज्ञ में क्या है? दिल और दिमाग के बीच में एक संतुलन है। ठीक है, और भक्ति में क्या है? केवल और केवल समर्पण है। वहाँ तो कह दो, एक धक्का दे दो तो भी भगवान है,
भोजन मिल गया तो भी भगवान है, भोजन नहीं मिला तो भी भगवान है, ठीक है। तो वो भक्ति होगी वहाँ पर। बोलेंगे पूनम में? समर्पण में हम हनुमान जी का या विभीषण का भी नाम ले सकते हैं? नहीं, हनुमान जी को समर्पण में नहीं, हनुमान जी बल बुद्धि विद्या विवेक सब है उनके पास, ठीक है। अच्छा, समर्पण में जिसके पास में सब नहीं है उसको हम जैसे एक होता है ना, क्षत्रिय नहीं एक होता है कि हमारे पास सब है फिर समर्पण किया हमने, ठीक। एक होता है हमारे पास हमने कुछ जानने का प्रयास ही नहीं किया, सीधा सीधा समर्पण ही कर दिया, ठीक। हमने कुछ जानने की जरूरत, गोपियों को बहुत कुछ उद्धव जी समझाने गए, उन्होंने कहा कि देखो ये हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, एक मन था वो भगवान के साथ चला गया, अब हम दूसरा कुछ प्राप्त करने की योग्य नहीं है। तो उन्होंने उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो हमारे पास योग्यता ही नहीं, एक थी वो भगवान के पास साथ चली गई या उनके पास है तो बात खत्म हो गई। तो समर्पण दो तरह के हैं, एक होता है सब पाकर समर्पण करना, ठीक है, तब क्योंकि जैसे हम लोग कोई भी कुछ भी कर लें, चाहे ज्ञान योग ध्यान योग कुछ भी करें, हम लोग सबके बाद हमें समर्पण करना है, तब हम आत्मानुभव करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीधा समर्पण ही किया है, उन्होंने कुछ उसमें इब्बट किया ही नहीं, ठीक है। और मोस्टली इस रास्ते पर संत लोग आते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक कहावत सुनिए होगी, बनारस में एक संत हुए हैं, जो न करे राम वो करे किन्ना राम, ठीक। मतलब तुलसीदास जी ने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा है। एक बार एक गृहस्थ जीवन के कोई बनारस काशी से कुछ लोग थे, उनको सबने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी। फिर वो तुलसीदास जी के पास गए, तुलसीदास जी ने कहा कि कुछ भी कर ले संतान इसलिए नहीं क्योंकि भाग्य में ही कुछ है ही नहीं, कुछ तो एक पॉइंट में हो तो कुछ किया जाए, कुछ नहीं है। और बनारस में जो किन्ना राम संत हुए हैं उनके पास जब वो गए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अच्छा कितनी संतान चाहिए, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितनी, वो कह रहे हैं भाग्य में नहीं है, ये कह रहे हैं कितनी संतान चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जाओ रोटियां बना के ले आओ। उनको समझ नहीं आया तो वो संत के हिसाब से पता नहीं 2 या 4, याद नहीं है, हमें काउंटिंग ध्यान नहीं है, वो जितनी रोटियां बना कर ले गए थे उतनी ही उनकी संतानें हुई। वो अपनी चीज़ को सीधा सीधा कहाँ गए व्यक्त करने, तुलसीदास जी के पास। तो तब तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी थी, जो न करे राम वो करे किन्ना राम। उन्होंने कहा संत जो होते हैं वो अपने पुण्यों का फल किसी के दूसरे के भाग्य में लिख सकते हैं। तो उनका भाग्य में नहीं था, भाग्य तो खाली था, लेकिन उन्होंने अपना जो फल था उनका पुण्य का वो आपके भाग्य में दे दिया, ठीक है। तो इसलिए संतों का जीवन क्या है, पूरे समर्पण में होता है। तो ये बहुत क्लियरिटी रखेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या, जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो दिल दिमाग के बीच में संतुलन है, वहाँ सीधा सीधा समर्पण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें 14 चैप्टर में। मैम क्षेत्र के हमें हाँ। कौन सा बताया था आपने? एक ये 13 नंबर में लिखा था, एक मिनट, ये है सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर। और एक बात बोले, जो भक्ति का स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में 12 चैप्टर है, इसको लेकिन ये कि फिर टाइम लगेगा, या तो फिर एक दिन हम स्थित प्रज्ञ का रखें, इसको रखें, क्योंकि इसके सारे जो श्लोक है ना वो पूरे कवर होते हैं। जैसे स्थित प्रज्ञ के होते हैं, और इसमें श्लोक भी कितने, शायद 20 हैं यहाँ पर, है ना, बिल्कुल छोटे। देखते हैं अगर हो जाता है, नहीं अगर हम कर पाए तो एक काम छोटा सा करना, जो हम करवाएंगे वो तो हम कल देखेंगे। इसमें क्या करना कि सब लोग स्थित प्रज्ञ वाला और 12 चैप्टर को प्रॉपर एक बार पढ़ लेना। जिनको संस्कृत के साथ पढ़ना हो तो वैसे पढ़ना, नहीं है तो हिंदी तो सबको ही आती पढ़नी, तो हिंदी में पढ़ देना। मानसी हिमांशु जितने लोग हैं, दीप्ति, सब लोग पढ़कर रखेंगे, ठीक है। सेकेंड चैप्टर 54 से 72 नंबर तक का, और जो हमारा 12 चैप्टर है इसको स्टार्टिंग 20 श्लोक हैं हमारे, पूरे के पूरे हिंदी में पढ़ के रख लेना, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद आते हैं भक्ति योग के साधन क्या हैं, साध्य क्या है। अच्छा, साध्य का अर्थ क्या होता है? साध्य तो जो टारगेट है, जिसे साधा जाना है, और साधन मतलब वो मीन्स है जिनकी सहायता से हम साध्य तक पहुंचते हैं। साधक, साध्य और साधन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ध्यान, ध्याता और ध्येय, तो वैसे ही साधक,
साध्य, साधक क्या करेगा, साध्य मीन्स जो उसने अपना लक्ष्य उसे अचीव करना है, और साधन मीन्स हो गया जिनके माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, वो साधन होगा। त्रिगुण और प्रकृति का स्वरूप, त्रिगुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति का स्वरूप इन तीनों से ही निर्मित होता है। फिर त्रिविध श्रद्धा, तो जैसे जिसकी प्रकृति में जो गुण डोमिनेंट होगा, जो गुण अधिक प्रबल होगा, वैसी ही व्यक्ति की श्रद्धा होगी। सतोगुणी की श्रद्धा सतोगुणी होगी, रजोगुणी की श्रद्धा रजोगुणी होगी, तमोगुणी की तमोगुणी होगी। और वैसे ही सतोगुणी वाला व्यक्ति सतोगुण वाला ही दान करेगा, रजोगुणी वाला रजोगुण वाला करेगा, तमोगुण वाला तमोगुण वाला करेगा। ठीक है, मतलब जिसकी जैसी प्रकृति है उसी के अनुसार उसका भाव, विचार और कर्म तीनों वैसे ही हो। योग साधक का आहार विहार, फिर प्रकृति के अनुसार ही हम भोजन भी ग्रहण करते हैं। सतोगुणी वाले सतोगुण भोजन लेंगे, रजोगुणी वाले रजोगुण, तमोगुणी वाले तमोगुण वाला भोजन लेंगे। ये है हमारे 14 चैप्टर में भी सतोगुण हमारी प्रकृतियों के बारे में बताया गया है और भोजन के बारे में, और 17 चैप्टर में भी। 17 वाला जो चैप्टर है वहाँ उसमें नंबरिंग है जो कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 17 चैप्टर में सब कर लेंगे। ठीक, 8, 9, 10, क्योंकि ये भी ध्यान में रखना हमें क्या कितना पढ़ना है। ठीक है, अब पूरी जिसको पढ़ना हो पूरी पढ़ लो भगवद गीता, लेकिन इसको ध्यान में रख कर फिर पढ़ना। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दैवासुर संपद विभाग योग, ये हो गया इसी में, अध्याय 16 भी हो गया। अभी 16 में आते हैं, एक बार देखते हैं। फिर है मोक्ष संन्यास योग। अब जरा 16 चैप्टर को एक बार देखिए, 1 मिनट। 15 चैप्टर को जरा ओपन करिए सब। 15 में भी आपका एक श्लोक आता है। 15 चैप्टर आपने 14 में कौन से बताए हैं? 14 में रुकिए, आपको एक बार बताते हैं, पहले 15 में आइए। 15 में तो पहला ही हो जाएगा, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम, जो कठोपनिषद में भी पढ़ा था। 15 नंबर में फर्स्ट हो गया, और इसके बाद आते हैं जब हम लोग कहीं सत्संग सुनते हैं, और ये आपके क्वेश्चन में भी आ चुका है 5th नंबर का, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्यम तति। ठीक है, ये वाला। और फिर 7 नंबर पे है मम्मे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना ष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सके। ठीक, 5th नंबर का, 7th नंबर का और 1st नंबर, 1st, 5th और 7th। अब जरा एक बार 14 नंबर को देखो। 14 नंबर इसमें बहुत, एक मिनट, जो आपको सतोगुण रजोगुण तमोगुण एक साथ कनेक्ट होने होंगे। मैम 5वें श्लोक में भी आ तो रहा है, सब आ जाए। और एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है 17, सत्यम रजस्तम इति तस्मात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, 17 नंबर 17। ये तो सही है, 5th नंबर का कनेक्ट कर लीजिए। बस इसमें कुछ दिया नहीं हुआ, बस ये बताया जाए ये प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, भोजन जो है, भोजन व्यवहार, वो सब हमारे जो 17 नंबर पे है, 8, 9, 10 वहाँ प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक, उसको टिक कर लेंगे। अब हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे लोभ किसकी प्रवृत्ति है, रजोगुण तमोगुण या सतोगुण की। लोभी किसकी प्रवृत्ति है, लोभ की आदत होना किसकी प्रवृत्ति होगी, लोभ हमेशा रजोगुणी के अंदर है। सबसे अधिक दुनिया में समस्याएं किसके अंदर हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में से किसके अंदर है, सबसे अधिक समस्याएं रजोगुणी व्यक्ति के अंदर है। और सबसे अधिक दुख जो है, दुख और सुख दोनों का अनुभव कौन करते हैं, रजोगुणी वाले व्यक्ति। वो हर थोड़ी देर में दुखी होते हैं और हर थोड़ी देर में सुखी होते हैं। बस कुछ मिल गया तो अंबानी वही है, और कुछ खो गया तो उनसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ते हैं स्वभाव बदलने के, अच्छे और बुरे का जो एहसास या फ़र्क पड़ता है वो रजोगुणी व्यक्तित्व पर पड़ता है। ठीक है,
और रजोगुणी व्यक्ति ही या व्यक्तित्व सबसे अधिक परिश्रम करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति ही सबसे अधिक शरीर के लेवल पर परिश्रम करते हैं। ठीक, सतोगुणी व्यक्ति कहाँ पर परिश्रम करेंगे? मन के लिए। और तमोगुणी व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर वही कि तमोगुण एक जगह पर सतोगुण के साथ चलता है। किस जगह पर? जितना जिसका सतोगुण बढ़ा होगा उतना ही उसका तमोगुण क्या होगा? जड़ता, स्थिरता का मीन्स क्या होता है? उतना ही ठहराव होगा। लेकिन ये ठहराव जब सतोगुण प्रवृत्ति है तो ठहराव आएगा तो तमोगुण का, ठीक है। लेकिन सतोगुण बिल्कुल ना हो और तमोगुण बढ़ता जाए तो ये क्या हो? ये विकृति हो जाए। ये हमारी पर्सनालिटी को डैमेज कर देगा, क्योंकि ये कैसे जड़ता पकड़ लेगा। अब इसमें कुछ अच्छाई होगी नहीं, उसे कुछ करने का मन नहीं होगा। लेकिन वही सतोगुणी व्यक्ति के अंदर जब तमोगुण आएगा तो उसी कारण वो 10-10 घंटे एक जगह बैठ सकता है, वो बिना कुछ खाए बहुत देर तक कार्य कर सकता है। तो ये क्या है? ये सतोगुणी प्रवृत्ति में जो तमोगुण आया है उसके कारण। तो दीदी 14 चैप्टर में 5th 7th 8th 9th ऐसा? हाँ, बस इसमें 5th 6th ठीक है, ये इतना कर लेंगे। 5th 7th 8th 9th नहीं, ये जो 17 चैप्टर में जाएंगे 8th 9th और 10th 3 नंबर। 17 चैप्टर में 8th 9th और 10th नंबर का लेंगे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बताएगा। मानसी मिल गया? 17 चैप्टर देखो दीप्ति, मानसू मिल गया? यस मैम, मिल गया। फिर 15th में सबने टिक कर ही लिया था ना, 1st 5th और 7th, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं 16 चैप्टर में। हाँ, ये वाला 1st नंबर का श्लोक है। अभ्यम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जन, ये वाला लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे 17th नंबर का हो गया हम लोगों का पूरा। अब इसमें नंबर बताइएगा प्लीज मैम। 16 इसमें 16 चैप्टर में 1st नंबर, 16 चैप्टर में अध्याय में 1st नंबर। अब देखते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर 18। ये भी 14th में कंफ्यूजन है। 14th बस में एक तो केवल 5th नंबर टिक करेंगे, केवल और 5th नंबर। 17 नंबर जो रचना जी ने बताया था वो करना चाहे कर लीजिए, नहीं तो जो हमारा 17 चैप्टर है वहाँ पर भोजन के साथ सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, ठीक है। अब देखते हैं 18 चैप्टर में हम लोग लेंगे 142 के आसपास। हम्म, 47 नंबर का। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनिष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिष। 47 नंबर का। फिर इसके बाद आते हैं 66 में आते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। 66 मिल गया सबको। फिर आते हैं इसमें 73 नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मगत संदेह करिष्ये वचनम्। फिर लास्ट हम लोग देखते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिमति। अब इतने श्लोक आपने चैप्टर वाइज केवल सही ढंग से देख लिया। बहुत छोटा काम है क्योंकि संस्कृत और हिंदी श्रीमद् भगवद गीता की सरल है, इसको देखना है। रचना जी आपका काम है जब आपको समय मिले कल तक एक जगह पर सारे नंबर्स के साथ ऐड कर दें, ताकि कोई इसमें से ऐसा नहीं बोले कि हम कहीं कंफ्यूज हुए, ठीक है। वो कर देंगे। कल हम क्या करेंगे, स्थित प्रज्ञ वाला, कुछ और नहीं बात करेंगे। स्थित प्रज्ञ वाले सब बुक लेकर बैठेंगे और जो हमारा 12th नंबर का चैप्टर है इसको पढ़ेंगे और इसकी हिंदी पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हमें एक नोट्स देना है, तो वो हम आपको दें, क्योंकि नोट्स हम कितना भी देते ये श्लोक उसमें कवर नहीं हो रहे हैं।
और आपका पैटर्न अब थोड़ा सा टफ हो गया है, तो हमको लगा कि उतना वो फिर ऐसे ये तो कहानी हो जाए कि हमने आपको दे भी दिया, जो आपको आना है एग्ज़ाम में उससे संबंधित आपको पता नहीं है, ठीक है। तो कल हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब आपका वर्क है, अब केवल 30 सेकेंड में आंसर दे देंगे। फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट किसकी किसकी रिवीजन हो गई है कंप्लीट, वो है इसका फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट। रचना जी, मोनिका मैम, अंजू, पर्णा मैम, दीप्ति का तो खैर अभी इन लोगों के साथ है, मानसी लोगों के साथ है। देखो सब लोग अपना अपना काम बहुत शिद्दत के साथ करेंगे, अभ्यास और वैराग्य के साथ, ठीक है। और मानसी और हिमांशु अपना ये लेकर चलना कि 100 में से हमें 50% कवर करना है, एग्ज़ाम आप लोग दोगे इस बार जाकर, ठीक। ऐसी मानसिक स्थिति पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर चलना, एग्ज़ाम इसको दिसंबर में देना है आपको, ठीक है। जो कर पाओगे अपने से अच्छा करना जाकर, ठीक है। चलो सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलो सबको प्रणाम। शुभ।